अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूलाज। अलजबरा का तो स्टूडेंट आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन और फार्मूला से रिलेटेड ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट? जब भी हमारे पास कुछ वेरिएबल एंड कुछ कांस्टेंट प्लस माइनस की शक्ल में जुड़े हों स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स और कांस्टेंट 1 का मैंने इस्तेमाल किया, तो जब हमारे पास कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस की शक्ल में पड़े हों स्टूडेंट, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, यस और नो। आपने बताना है आया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं स्टूडेंट, क्या ये पॉलिनोमियल हैं या नॉट पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल में फ़र्क देख लें स्टूडेंट। सबसे पहले नॉट पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लेते हैं कि किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। स्टूडेंट, अगर आपने देखा कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर पड़ी डिग्री माइनस में है, जैसे कि यहाँ पे x की डिग्री -2, तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं, एक कंडीशन। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप देखते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल पड़ा है ये बटे की शक्ल में यानी कि डिवाइड में पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? जिसकी डिग्री कुछ नहीं, यहाँ 1, तो जब मैं x की 1 को ऊपर ले जाऊंगा स्टूडेंट, ये ऊपर जाके x माइनस का 1 बन जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू जो है डिग्री में वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो पहली कंडीशन पड़ी, अगर वेरिएबल की डिग्री माइनस में हो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड में है फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर आ गया तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन 3 कंडीशंस के बाद आपको ये पता चल जाता है कि पॉलिनोमियल क्या है। जाहिर बात है स्टूडेंट, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ना अप्लाई हो रही हो तो वो पॉलिनोमियल है। जैसे x² प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री प्लस में है। कोई भी आपको वेरिएबल बटे में नज़र नहीं आ रहा, कोई भी वेरिएबल आपको रूट में नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए स्टूडेंट इन 3 कंडीशन के कंपैरिजन से आपको पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और नॉट पॉलिनोमियल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। अब आप खुद जज करने के काबिल हो जाएंगे कि इनमें से पॉलिनोमियल क्या है और नॉट पॉलिनोमियल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें पहले पार्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ पे 3x² प्लस 1/x वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पे बटे पे आ चुका है, तो हमने पढ़ा वेरिएबल बटे में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल रूट में आ चुका है, तो हमने पढ़ा रूट में आ जाए वेरिएबल तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल है स्टूडेंट ये भी। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड वाले को देखते हैं, वेरिएबल की डिग्री प्लस में और वेरिएबल की डिग्री प्लस में, अलबत्ता कांस्टेंट रूट में है, तो हमारा तो कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है, वेरिएबल पर डिपेंड करता है। वेरिएबल की डिग्री माइनस में है तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल बटे में है तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, और वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए तब भी पॉलिनोमियल नहीं है। हमारे पास जो रूट आया स्टूडेंट वो कांस्टेंट के ऊपर है, वेरिएबल आपको पता है सिंपल ही पढ़े, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट पड़ा होता तो फिर मैं कहता ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट, वेरिएबल बटे में पड़ा हुआ है x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसके साथ भी हम लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल का डिफरेंस पता चल गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट, इसमें हमें कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें ये पूछ रहा है आया कि ये जितने भी रैशनल एक्सप्रेशन हैं, जितने भी ये नीचे एक्सप्रेशन पड़े हैं, आया कि वो रैशनल हैं या नॉट रैशनल हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 की भी कंडीशन याद रख लें। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट पड़ा है तो स्टूडेंट वो रैशनल नहीं है, वो नॉट रैशनल है। लेकिन अगर वेरिएबल रूट के बगैर है तो वो रैशनल है। तो इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में देखें वेरिएबल के ऊपर रूट पड़ा है, तो अगर वेरिएबल के ऊपर रूट पड़ा है तो रूट मुकम्मल सॉल्व नहीं होगा, इसलिए स्टूडेंट ये नॉट रैशनल है। जिसका रूट पूरा पूरा सॉल्व हो वो रैशनल होता है। पहला पार्ट आपको पता चल गया कि ये रैशनल नहीं है। सेकंड पार्ट में देखें स्टूडेंट, जितने भी वेरिएबल पड़े हैं रूट के बगैर पड़े हैं। 3 के ऊपर रूट पड़ा है, जबकि 3 एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए वेरिएबल की कंडीशन को देखते हुए कि उसके ऊपर कोई भी रूट नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड वाले पार्ट में देखें स्टूडेंट, जितने भी वेरिएबल पड़े हैं रूट से पाक हैं, तो इनको भी हम बोलेंगे कि ये रैशनल है। इसी तरह स्टूडेंट 4 पार्ट में देखें वेरिएबल के ऊपर रूट पड़ा है तो ये रैशनल नहीं है, ये हमारे पास नॉट रैशनल होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आसान लगा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, लाहौर बोर्ड में इसमें से एक शॉर्ट आ जाता है, इसको तवज्जो से समझिएगा। कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। ये जितने भी रैशनल के एक्सप्रेशन पड़े हैं इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखें। लोएस्ट फॉर्म स्टूडेंट उसको कहते हैं कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां तक वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व कर दे, जहां मजीद सॉल्व नहीं होता वो लोएस्ट फॉर्म कहलाती है। जैसे कि मैं इन क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके दिखाता हूं, जहां हमसे मजीद सॉल्व नहीं होगा वो लोएस्ट फॉर्म होगी। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा, 120 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड की 5, नीचे डिवाइड में स्टूडेंट 30 एक्स क्यूब वाई और जेड का स्क्वेयर। सबसे पहले स्टूडेंट कटिंग का प्रोसेस करते हैं। आया कि एक टेबल पे कुछ कटिंग हो रहा है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। ले जी, यहाँ पे हमारे पास कटिंग के बाद कांस्टेंट में बचा 4। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऊपर वेरिएबल एक्स स्क्वायर पड़ा, नीचे वेरिएबल एक्स क्यूब पड़ा। हम लोगों ने सीखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 में, वेरिएबल सेम हो, बेस सेम हो, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख देते हैं। जैसे कि एक्स ऊपर भी पड़ा, एक्स नीचे भी एक दफ़ा लिख देते हैं। और डिवाइड को देखते हुए पावर्स को माइनस कर देते हैं, 2 और 3 को माइनस कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट वाई वाई सेम पड़ा है, वाई को 1 टाइम लिख के डिवाइड को देखते हुए पावर को माइनस करेंगे। 3 में से माइनस किया 1 को, क्योंकि जिसकी कोई डिग्री ना हो 1। जेड जेड सेम है, जेड को स्टूडेंट एक दफ़ा लिखेंगे, डिवाइड में पावर्स को माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप को भी स्टूडेंट तवज्जो से समझिएगा। 4 आ गया वैसे ही, 2 में से -3 किया तो x की डिग्री आ गई -1, 3 में से 1 निकाला तो y की डिग्री आ गई 2, 5 में से 2 निकाला तो z की डिग्री आ गई 3। अब स्टूडेंट जब भी आपने आंसर बनाना है ना, कोई भी डिग्री आपको माइनस में नहीं नजर आनी चाहिए।
x के ऊपर -1 पड़ा है, तो हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, फिर ही आंसर काउंट होगा। तो x माइनस का 1 है, अगर मैं इसको बटे के नीचे जाके लिख दूं तो x प्लस का 1 हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर बचा 4, साथ में बचा y का स्क्वायर, साथ में बचा z का क्यूब, बटे के नीचे x ऊपर माइनस का 1 है लेकिन नीचे बटे में आके x प्लस का 1। तो लें स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर बन गया और यही लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा। इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट 8a आ गया वैसे ही, जबकि x प्लस 1 भी आ गया वैसे ही, नीचे वाला 2 वैसे ही। या अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दूं तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को लिखेंगे स्टूडेंट प्लस में और एक दफ़ा इन दोनों को लिखेंगे माइनस में। एक टेबल पे कटिंग हो रहा है तो कांस्टेंट को कटिंग कर देते हैं, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर बचा स्टूडेंट 4, साथ में बचा a। ये x प्लस 1 से कट गया, नीचे बचा x माइनस 1। यहाँ स्टूडेंट मजीद सॉल्व आगे नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो यही लोएस्ट फॉर्म है। तो चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा। a प्लस बी का होल का स्क्वायर स्टूडेंट आपने लाइफ में पढ़ा ही होगा, जैसे कि x प्लस वाई का होल का स्क्वायर है। ये लिखा जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आगे वाला माइनस 4xy जो है स्टूडेंट, इसको उठा के हम वैसे लिख लेते हैं। नीचे भी फॉर्मूला ओपन आप कर सकते हैं। a माइनस बी का होल का स्क्वायर ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है। ऊपर देख लेते हैं स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया वैसे ही, प्लस 2xy में से माइनस 4xy किया तो माइनस का 2xy बचेगा। नीचे वाली वैल्यू को स्टूडेंट उठा के हम वैसे लिख देते हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम बन गई, तो हम इसको कट कर देंगे। और आपको पता मल्टीप्लाई डिवाइड में जब कुछ भी ना बचे, सारा कुछ कटिंग हो जाए तो 1 बच जाता है। इसका आंसर आ गया 1। इसी तरह स्टूडेंट 4 वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 वाले पार्ट में क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब। आप चाहें तो स्टूडेंट ऊपर इस फॉर्मूले को ओपन करके लिख दें, या नीचे ये ओपन हुआ है फॉर्मूला, इसको क्लोज करके लिख दें, फिर भी इसका आंसर पॉसिबल है। मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, ऊपर x क्यूब माइनस y क्यूब इसको वैसे लिख देता हूं अभी। या फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्लोज करके लिखेंगे स्टूडेंट a माइनस b का होल का स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही है स्टूडेंट, जैसे कि पढ़ा है x क्यूब माइनस y क्यूब। तो नीचे इस फॉर्मूले को क्लोज करके लिख देंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब। चूंकि स्टूडेंट ये दोनों सेम बन गए, सेम को हम खत्म कर देंगे, क्या बच गया x माइनस वाई का होल का स्क्वायर। तो लें जी स्टूडेंट, यहाँ मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है। तो चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये x प्लस 2 को उठा के मैं लिख देता हूँ वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दूं तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। नीचे स्टूडेंट x प्लस 1 आ चुका है वैसे, x स्क्वायर आ गया वैसे, 4 स्क्वायर होता है स्टूडेंट 2 का। यहाँ पे स्टूडेंट इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 से कट गया, ऊपर बचा x प्लस 2, जबकि ऊपर 7 बचेगा x माइनस 1। नीचे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को लिखेंगे प्लस में,
और एक दफ़ा इन दोनों को लिखेंगे माइनस में। यहाँ पे स्टूडेंट x+2 से कट गया, ऊपर बचा x-1 जबकि नीचे बचा x-2। तो ये हमारे पास आ चुका है लोएस्ट फॉर्म में। इसी तरह स्टूडेंट इसका छठा पार्ट सॉल्व करते हैं। छठे पार्ट में फॉर्मूले की शक्ल बन रही है, इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? आपने पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर पढ़ा हो, तो इसको हम क्लोज करके a माइनस b का होल का स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह यहाँ जो ऊपर क्वोशंट में वैल्यू पड़ी है बटे के ऊपर, इसको पहले मैं फॉर्मूले की शक्ल दूंगा, फिर फॉर्मूले में बंद करके लिख दूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे x का स्क्वायर तो पहले से ही पड़ा, ये 4 पड़ा है, 4 किसी का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। फॉर्मूले की शक्ल देने के लिए हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जब दो स्क्वायर वाली मिल जाती हैं -2a भी हम खुद से एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे? -2 फॉर्मूले वाला a की जगह पहले स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि x पड़ी, b की जगह दूसरे स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि 2 पड़ी। अब आप देखें ये हमारा फॉर्मूला सही अरेंज हुआ होगा, क्यों? 2 2 4x, ऊपर भी 4x हमें चाहिए था। नीचे स्टूडेंट दोनों में देखें 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x स्क्वायर, 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 8 है, 4 तक। ऊपर स्टूडेंट जिसको हमने फॉर्मूले की शक्ल दी थी, अब उसको फॉर्मूले में बंद करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्लोज करके लिखेंगे a माइनस b का होल का स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट आ गया 2x स्क्वायर आ गया, वैसे 4 होता है 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है होल के स्क्वायर में जो भी वैल्यू पड़ी हो, इसका मतलब आप उसी वैल्यू को 2 टाइम लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही ये है कि कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा पड़ी हुई है। नीचे आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास 2, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा दोनों को माइनस में। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा x-2 से कट गया, जो बच गया वो आंसर, ऊपर बचा x-2 जबकि नीचे क्या बचा? 2 को x से किया स्टूडेंट 2x और 2 2 4। तो लें जी, लोएस्ट फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। 6 पार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 7 और 8 की तरफ। पार्ट नंबर 7 और 8 इम्पोर्टेंट पार्ट है, तवज्जो रखिएगा स्टूडेंट। अब हमने देखना है ऊपर दोनों में 64 भी कॉमन आ रहा है, x5 और एक x, तो x हमारे पास कॉमन में चला गया। 64 तो बाहर आ चुका है, x5 में से एक x बाहर आया स्टूडेंट, अंदर x4 बच गया, जबकि यहाँ पे 64 और x बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया। इसी तरह स्टूडेंट नीचे वाली ब्रैकेट में 8 हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस, ये जब 8 बाहर जाएगा तो इसकी जगह 1 बच गया। इन दोनों में स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 1। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तवज्जो रखिएगा। यहाँ पे कुछ कटिंग हो रहा है 8 के टेबल पे, 8 1 8, 8 8 64। अगर 8 को देखा जाए वो फिर कटिंग हो रहा है 2 के साथ, 2 1 2, 2 4 8। स्टूडेंट ऊपर हमारे पास जो कांस्टेंट बचेगा वो 4, साथ में पड़ा है x की 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि इस 1 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दें तो कोई मसला ही नहीं। अब नीचे स्टूडेंट देखिएगा क्या बचा, क्योंकि नीचे काफ़ी कुछ कटिंग होने के बाद 8 तो कट हो गया, यहाँ ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे स्टूडेंट बचा x प्लस 1। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है 4x तो आ गया, वैसे ही यहाँ पे बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट एक दफ़ा दोनों को लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा दोनों को लिखेंगे माइनस में, जबकि नीचे वाली वैल्यू उठा के वैसे ही लिख देंगे। यहाँ मज़ीद कुछ कटिंग हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 के साथ कटिंग हो गया। स्टूडेंट ऊपर अभी भी मज़ीद एक फॉर्मूला बन रहा है, 4x तो ऊपर आ गया, वैसे x का स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दें तो ये फिर फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में,
जबकि बटे के नीचे पड़ा है x+1। यहाँ पे देखें ऊपर भी x+1 नीचे भी x+1 पड़ा है, तो ये मज़ीद कटिंग हो गया। पीछे बच गया स्टूडेंट 4x और साथ ब्रैकेट में बचा x-1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। 7 पार्ट भी सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 8 वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9x² पड़ा है स्टूडेंट। 9 3 का स्क्वायर होता है तो मैं लिख लेता हूँ 3x का स्क्वायर, जबकि आगे ये स्क्वायर वाली वैल्यू x² - 4 का स्क्वायर उठा के लिख दिया वैसे, और नीचे वाली वैल्यू को भी स्टूडेंट उठा के लिख देते हैं वैसे ही। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफा स्टूडेंट इन दोनों वैल्यू को लिखूंगा प्लस में, मतलब प्लस का x² - 4, और स्टूडेंट एक दफा इन वैल्यू को लिखूंगा माइनस में 3x - x² - 4, जबकि नीचे वाली वैल्यू उठा के स्टूडेंट वैसे लिख दी। ऊपर ब्रैकेट्स खोल देते हैं, क्योंकि माइनस के आगे जब ब्रैकेट आती है तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर देता है। ऊपर स्टूडेंट अपने पास आ गया 3x + x² - 4, ये ब्रैकेट ओपन। साथ आ गया 3x - x² - 4, और स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू 4 + 3x - x² उठा के वैसे। अब स्टूडेंट ऊपर क्वोशंट में से और एक नीचे डिनोमिनेटर में से कोई वैल्यू सेम है जो कि आपस में कट हो रही है। कैसे आइडिया होगा? ऊपर माइनस का x², नीचे माइनस का x², यहाँ प्लस का 3x, प्लस का 3x, प्लस का 4, प्लस का 4, तो यही वैल्यू सेम है स्टूडेंट जो कि कटिंग हो रही है। जो पीछे बचा वो आंसर, वो हमारे पास बचा 3x + x² - 4। तो लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें कहता है अवेलुएट, मुख्तसर करें। इसके दो पार्ट हैं। ए वाले पार्ट के हमने मज़ीद पार्ट 1 और 2 को सॉल्व करना है, फिर एक बी की शक्ल में उसने वैल्यू दी है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी है, बस इसके अंदर लगा के प्लस माइनस कर देंगे। लें जी स्टूडेंट, मैं इस रिलेशन को उठाता हूँ, x³ y - 2z डिवाइड xz। लें जी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की जगह x की वैल्यू 3 लगाता हूँ, जबकि बाहर उसका क्यूब पड़ा है। y की जगह y की वैल्यू -1 लगाता हूँ। आगे वाला -2 वैसे, z की जगह z की वैल्यू भी -2 लगाता हूँ। नीचे स्टूडेंट x की जगह 3 लगाता हूँ, जबकि z की जगह -2 लगाता हूँ। 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। आगे -1 पड़ा है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 पड़ा है। 3 को -2 से किया तो -6। इसी तरह स्टूडेंट 27 को -1 से किया तो माइनस का 27 + 4, जबकि डिवाइड में आ चुका है -6। ऊपर -27 में से स्टूडेंट अगर मैं 4 को प्लस करूं तो आंसर में मुझे मिलेगा -23, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का माइनस है। नीचे पड़ा है -6, माइनस माइनस से कट गया स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 23/6। ये हमारे पास आंसर। इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी रिलेशन को दोबारा उठा के लिखता हूँ, x³ y - 2z, जबकि डिवाइड में आ गया है xz। x की जगह x की वैल्यू स्टूडेंट -1, जबकि बाहर वाला क्यूब वैसे ही। y की जगह y की वैल्यू -9, -2 वैसे, z की जगह 4, और नीचे भी स्टूडेंट x की जगह -1, z की जगह 4। बस स्टूडेंट x y z की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करेंगे इसे। -1 का क्यूब -1 ही होता है, क्योंकि -1 के ऊपर ओड नंबर आ जाए तो वो माइनस में रहता है। आगे वाला -9 स्टूडेंट उठा के वैसे ही, -2 को 4 से किया -8, जबकि 4 को -1 से किया तो -4।
-9 को -1 से किया +9, जबकि -8 डिवाइड में आ गया -4। 9 में से स्टूडेंट अगर मैं -8 करूँगा तो मेरे पास आंसर में बचेगा 1, जबकि डिवाइड में नीचे पड़ा है -4। तो इसको मैंने मुख्तसर कर दिया, एवेलुएट कर दिया। 4 वाले का भी बी पार्ट है, उसका एक ही एक्स वाई जेड की वैल्यू लगानी है और बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी वाले पार्ट को भी स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू उसने 4 दिया, 4 लगाते हैं, बाहर स्क्वायर पड़ा। वाई की जगह वाई की वैल्यू -2 दिया हुआ है, बाहर क्यूब लगाते हैं। -5 आ गया, वैसे z की जगह z की वैल्यू -1 दी है, बाहर 4 लगाते हैं। नीचे x की जगह 4, y की जगह -2, z की जगह -1। लें जी स्टूडेंट मजीद इसको सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 के ऊपर क्यूब आ गया तो -8 होता है। -5 वैसे -1 के ऊपर और नंबर आ जाए तो वो +1 हो जाता है। 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस का 8। इसी तरह स्टूडेंट 16 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस का 128। आगे 5 1 ज़ा 5, माइनस का 5 और नीचे आ गया है 8। माइनस 128 में माइनस का 5 जमा किया तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 133, जबकि डिवाइड में आ गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट ए और बी दोनों मैंने एवेलुएट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तमाम पार्ट्स समझ आ चुके हैं तो आपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पे लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।